हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने टंग के बारे में डिस्कस किया था कि टंग क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, टंग के क्या फंक्शन होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले इस वीडियो को जाकर देख लें। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पेप्ली के बारे में कि पेप्ली क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये पेप्ली यानी जो टेस्ट रिसेप्टर है वो कहाँ कहाँ टंग में पाए जाते हैं, इनके क्या फंक्शन होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेप्ली को हम टेस्ट रिसेप्टर या गस्टेटरी रिसेप्टर भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज टेस्ट रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर भी कहा जाता है इसको। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बड। ये टेस्ट बड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बड। ये टेस्ट बड क्या होता है स्टूडेंट? टेस्ट बड हेल्प करता है डिफरेंट फूड के फ्लेवर को टेस्ट करने में। यानी जो भी हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं उसमें कौन सा फ्लेवर है, मीठा है या कड़वा है या नमकीन है, इसके बारे में कौन बताता है स्टूडेंट? टेस्ट बड। तो इट हेल्प्स इन टेस्टिंग द फ्लेवर्स। ये डिफरेंट फ्लेवर को टेस्टिंग में हेल्प करता है टेस्ट बड। स्टूडेंट, हमारे टंग के सरफेस पे छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, रेज स्ट्रक्चर यानी उभरे हुए स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पेप्ली। ये हमारे टंग को रफ बनाती हैं यानी खुरदरा बनाती हैं, और इसमें टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट? टेस्ट बड पाए जाते हैं जो डिफरेंट फ्लेवर को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पेप्ली मोस्टली एक एडल्ट ह्यूमन में मेनली फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म एंड सर्कमवैलेट पेप्ली। फिलीफॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? ये मोस्ट न्यूमरस होता है, सबसे ज़्यादा नंबर में यही पाया जाता है। मोस्ट न्यूमरस होता है। फिलीफॉर्म पेप्ली ये कोनिकल शेप की होती है, कोनिकल शेप, थ्रेड लाइक होती है, थ्रेड लाइक कोनिकल शेप की होती है ये। इसमें कोई भी टेस्ट बड नहीं होता है, नो टेस्ट बड। इसमें कोई टेस्ट बड नहीं होता है, यानी डिवोइड ऑफ टेस्ट बड होता है, यानी इसमें कोई टेस्ट बड नहीं होता है। थ्रेड लाइक होती है, सबसे ज़्यादा ये नंबर में पाई जाती है, और टंग के इंटायर सरफेस पे ये फिलीफॉर्म पेप्ली पाई जाती है। प्रेजेंट ऑन द इंटायर सरफेस ऑफ टंग के इंटायर सरफेस पे पाई जाती है। बात करें अगर फंजीफॉर्म पेप्ली की, तो ये भी ज़्यादा नंबर में पाई जाती है, यानी ये भी इंटायर सरफेस ऑफ द टंग पे पाई जाती है। इट आल्सो प्रेजेंट ऑन इंटायर सरफेस ऑफ टंग, बट मोस्टली ये एंटीरियर पार्ट पे पाई जाती है, मोस्टली प्रेजेंट ऑन एंटीरियर पार्ट। ये मशरूम के शेप की होती है, इट इज मशरूम शेप्ड। इसमें टेस्ट बड मौजूद होते हैं, प्रेजेंट, या कह सकते हैं इट कंटेन टेस्ट बड। इसमें टेस्ट बड मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्कमवैलेट की, तो ये सबसे लीस्ट इन नंबर होती है, सबसे कम संख्या में सर्कमवैलेट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्ट बड इसी में पाए जाते हैं। मैक्सिमम टेस्ट बड फाउंड इन सर्कमवैलेट पेप्ली,
मैक्सिमम टेस्ट बड। सबसे ज़्यादा टेस्ट बड सर्कमवैलेंट पेपली में पाई जाती है। ये लीस्ट इन नंबर होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, ये स्फेरिकल शेप। सर्कमवैलेंट पेपली में टेस्ट बड मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक और पेपली पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोलिएट पेपली। एक और पेपली होती है फोलिएट पेपली, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं नोट करके, यानी ये फोर्थ पेपली है फोलिएट पेपली। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक, और इसमें भी टेस्ट बड मौजूद होता है। इसमें भी क्या होता है बेटा, टेस्ट बड मौजूद होता है। फिलीफॉर्म सबसे ज़्यादा संख्या में ये पाई जाती हैं, कॉनिकल शेप की होती हैं, थ्रेड लाइक होती हैं। इसमें कोई भी टेस्ट बड नहीं होता है। इसका जो मेन काम है वो क्या है, टंग को रफ बनाना। ये पूरे इंटायर टंग में ये पाई जाती हैं। फंजीफॉर्म की बात करें तो ये भी इंटायर सबसे में पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली एंटीरियर पार्ट में पाई जाती हैं, मशरूम की होती हैं, और इसमें क्या होता है, टेस्ट बड मौजूद होता है। सर्कमवैलेंट पेपली सबसे लिस्ट संख्या की में होती है, सबसे कम संख्या में ये पाई जाती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट बड मौजूद होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये स्फेरिकल शेप की होती हैं। जो फोलिएट पेपली होती है ये सिर्फ लीफ लाइक होती है, और इसमें भी टेस्ट बड मौजूद होता है। अगर हम बात करें टंग के स्ट्रक्चर की, तो हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे कि टंग मोस्टली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। दोनों पार्ट के बीच में एक वी शेप लाइन होती है जिसको हम लोग बोल रहे थे सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस टर्मिनेलिस ये वी शेप की होती है लाइन, और ये दोनों पार्ट को डिवाइड करती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिफेंस में काम करता है। तो ये फिलीफॉर्म पेपली इंटायर सरफेस पे पाई जाती है। ये कॉनिकल शेप की होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, एंड मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज़्यादा संख्या में यही पाई जाती है फिलीफॉर्म। बात करें अगर फंजीफॉर्म की, तो ये मशरूम शेप की होती है। इसको हम लोग बोलेंगे फंजीफॉर्म पेपली। और सर्कमवैलेंट जो पेपली है ये पोस्टीरियर साइड में पाई जाती है। ये क्या है, सर्कमवैलेंट पेपली। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्मॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, छोटा छोटा है कॉनिकल शेप का, ये क्या है, फिलीफॉर्म जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये आगे इंटीरियर में ज़्यादा है, ये क्या है, फंजीफॉर्म पेपली है। और सर्कमवैलेंट ये लार्जेस्ट होती है, लीस्ट इन नंबर होता है, और ये पोस्टीरियर साइड में पाई जाती है। इसको हम लोग बोलेंगे सर्कमवैलेंट पेपली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो डिफरेंट टाइप के पेपली हैं वो टंग में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टंग के किस साइड में हमें कौन सा फ्लेवर मिलता है, यानी किस साइड में हमें खट्टा, मीठा या नमकीन महसूस होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल में, और उसको एक ट्रिक से याद भी करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू।